सहयोग प्रदान करता है, ठीक है, जिसे हम MS ऑफिस के नाम से जानते हैं। ऑफिस में हमें किस किस तरह के काम की जरूरत पड़ सकती है? कोई भी ऑफिस है तो सबसे पहले वहां पे डॉक्यूमेंटेशन होगा, कुछ टाइप करना पड़ेगा, कोई लेटर टाइप करना पड़ेगा, कुछ हमें डेटा स्टोर करना पड़ेगा डेटा के फॉर्मेट में। जो हमने डेटा स्टोर किया है और जो कुछ हमने टाइप किया है उसको हमें किसी के सामने प्रेजेंट करना पड़ सकता है। जो कुछ भी हमें टाइप करना है, जो भी हमें किसी सूचनाओं को संग्रहित करना है, सूचनाओं को संग्रहित करने के लिए हमें कुछ टाइप करना पड़ेगा। सपोज कीजिए कि हम कोई किताब लिख रहे हैं। अगर कोई किताब लिख रहे हैं तो उसमें हमें चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 इन सारी चीजों को हमें क्रम से लिखना पड़ेगा, जिसके लिए हमारे पास MS वर्ड है, जिसमें कि हम वर्ड्स का कलेक्शन कर रहे हैं। अगर हमें यही काम डेटा के लिए करना है, कोई हमारे पास आंकड़ा है, मान लीजिए हम एक अध्यापक हैं और हमारे क्लास के बच्चों की अटेंडेंस है, हमारे क्लास के बच्चों का इंटरनल एग्जाम का मार्क्स है, इन सारी चीजों को हमें स्टोर करना है। इसके लिए हमें आंकड़ों को स्टोर करने के लिए हमारे पास फैसिलिटी है माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल की, MS एक्सेल जिसको कहते हैं, जिसमें हम आंकड़ों को संग्रहित करते हैं। तीसरी चीज हमारे पास है, हमारे पास आंकड़ा हो गया, हमारे पास वर्ड्स हो गया। अगर इन आंकड़ों को हमें किसी के सामने प्रेजेंट करना पड़े तो हमें पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन बनानी पड़ती है। प्रेजेंटेशन क्या है? नॉर्मल प्रेजेंटेशन तो वो है कि जो कि ह्यूमन बीइंग प्रेजेंट कर दे रहा है, लेकिन जब हम इसको सूचना प्रौद्योगिकी उपकरणों के माध्यम से प्रेजेंट कर रहे हैं तो उसको हम पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन कह रहे हैं। पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन के लिए हमारे पास सुविधा उपलब्ध है MS पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन, MS PPT, MS प्रेजेंटेशन जिसको कहा जाता है, ठीक है। ये तीन चीजें हमारे पास उपलब्ध हैं। माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन जिसको कहते हैं, ठीक है। इन तीन तरह के सॉफ्टवेयर पैकेज हैं। एक पैकेज है MS ऑफिस, जिसके अंतर्गत ये तीन तरह की चीजें हैं जिसको कि हमें अपने दैनिक जीवन में प्रयोग करना पड़ता है। जो हमारा पाठ्यक्रम बना है उस पाठ्यक्रम में इन तीन चीजों के बारे में हमें देखना है ताकि हम इसको अपने दैनिक जीवन में प्रयोग कर सकें। आप में से कुछ लोग होंगे अध्यापक भी होंगे, कुछ लोग होंगे जो कि दैनिक जीवन में अपने खुद कंप्यूटर प्रयोग कर रहे होंगे। किस तरह से हम चीजों को संग्रहित करें कि आसानी से इजीली एक्सेसिबल हो सके वो, ये सारी चीजें हमें समझना है, ठीक है। देखिए, बात आती है सॉफ्टवेयर के बारे में। MS ऑफिस एक सॉफ्टवेयर है, तो सबसे पहले हमें यह समझना आवश्यक है कि सॉफ्टवेयर का मतलब क्या है, सॉफ्टवेयर होता क्या है। कोई बताना चाहेगा आप लोगों में से? कंप्यूटर में एक ऐसी चीज जिसे हम छू नहीं सकते, सिर्फ वर्चुअली देख सकते हैं। तो इसका मतलब कुछ ऐसा भी होता है जिसको हम छू सकते हैं, जिसको हम हार्डवेयर कहते हैं। जी सर। जी जी। सॉफ्टवेयर की परिभाषा कोई और भी बताएगा आप लोगों में से? कंप्यूटर संचालन के लिए एक निर्मित प्रोग्राम बनाया जाता है। ये लीजिए, एक नया वर्ड आ गया, प्रोग्राम। अभी तक तो सॉफ्टवेयर के बारे में बात कर रहे थे, किसने बताया अभी? ये सर रिया बिलथरे। ठीक है, रिया जी ने बताया। तो अभी तक सॉफ्टवेयर के बारे में हम बात कर रहे थे, एक नया वर्ड आ गया हम लोगों के बीच में, प्रोग्राम। इसका मतलब कुछ न कुछ प्रोग्राम और सॉफ्टवेयर में भी अंतर होता होगा। जी सर।
बताइए रीना जी, क्या अंतर है? सर अब अंतर तो इतना नहीं पता है, पर हमें यही पता है कि जो कंप्यूटर संचालन में चलाने के लिए कोई प्रोग्राम बनाया जाता है, उसको सॉफ्टवेयर ये पढ़ा है तो हमें यही पता था। देखिए, एक थोड़ा सा बेसिक ओवरव्यू मैं दे रहा हूँ, इसके बाद सीधे हम लोग एमएस ऑफिस पे आएंगे। सॉफ्टवेयर के बारे में देखा जाए अगर, तो सबसे पहले अभी किसी ने बताया मुझे कि सॉफ्टवेयर कुछ ऐसी चीज है जिसको हम छू नहीं सकते हैं। जिस तरह से इंसान के अंदर आत्मा होती है, प्राण होता है, जिसको हम न छू सकते हैं न हम देख सकते हैं, केवल वो अपना काम करता है। वो आत्मा और प्राण कुछ है शरीर में, कुछ दिव्य शक्ति है जो कि शरीर में है, तो हमारा हाथ काम कर रहा है, हमारा पैर काम कर रहा है, हमारा मस्तिष्क काम कर रहा है, हमारा हृदय काम कर रहा है। उसी तरह से इस मानव निर्मित कंप्यूटर में सॉफ्टवेयर नाम की कोई चीज है। वो सॉफ्टवेयर जब तक इस हार्डवेयर के अंदर है जिसको इंसान ने बनाया है, तब तक हमारा स्क्रीन, हमारे कंप्यूटर की स्क्रीन काम कर रही है, हमारे कंप्यूटर का कीबोर्ड काम कर रहा है, हमारे कंप्यूटर का माउस काम कर रहा है, हमारे कंप्यूटर का प्रिंटर काम कर रहा है, स्कैनर काम कर रहा है, वेब कैमरा काम कर रहा है, सारी चीजें काम कर रही हैं। उसी तरह से मोबाइल की भी स्थिति है। मोबाइल में भी कुछ न कुछ होता है। प्रोग्राम, अभी किसी ने प्रोग्राम का भी नाम लिया था। प्रोग्राम मतलब सेट ऑफ इंस्ट्रक्शन टू परफॉर्म पर्टिकुलर टास्क। कुछ इंस्ट्रक्शंस हैं। हमारे हार्डवेयर को कुछ भी नहीं पता होता है। कंप्यूटर में हार्डवेयर को कुछ नहीं पता होता है कि क्या करना है। ये तो एक मशीन है ना। ये मशीन वैसे ही काम करेगी जैसे हम इससे काम करवाना चाहेंगे, और उस काम, जैसे हमें काम करवाना है, उस काम को करवाने के लिए हमारे पास कंप्यूटर की भाषा होनी चाहिए। उन्हीं भाषाओं का प्रयोग करके हम कुछ इंस्ट्रक्शंस लिखते हैं, हम कुछ सेट ऑफ प्रोग्राम्स लिखते हैं, कुछ प्रोग्राम लिखते हैं। जैसे अगर हमें कंप्यूटर से दो नंबर्स को जोड़ना हो, 2 और 2 को जोड़ के 4 आंसर में हमें 4 प्राप्त करना हो, तो इसके लिए एक प्रोग्राम हम लिखेंगे, कंप्यूटर को बताएंगे कि जब 2 और 2 इन दोनों के बीच में प्लस का सिंबल लगा रहेगा तो इसका आंसर 4 देना है। अगर माइनस का सिंबल लगा रहेगा तो 0 देना है। अगर मल्टीप्लिकेशन, गुणे का चिन्ह लगा हुआ है तो भी 4 देना है। अगर भाग का चिन्ह लगा है तो 1 देना है। कंप्यूटर को बताना पड़ेगा। इसको बताने की अपनी एक भाषा होती है जिसको प्रोग्रामिंग लैंग्वेज कहा जाता है। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में जो सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस, इंस्ट्रक्शन मतलब जो निर्देश हम लिखते हैं कंप्यूटर को ऑपरेट करने के लिए, जो हम निर्देश लिखते हैं वही प्रोग्राम होता है। ठीक है। फिर बात आती है सॉफ्टवेयर की। सॉफ्टवेयर का मतलब ये है कि सेट ऑफ प्रोग्राम्स। सबसे पहले हमारे पास प्रोग्राम था। प्रोग्राम सेट ऑफ इंस्ट्रक्शंस है, सेट ऑफ निर्देशों का एक समुच्चय है, निर्देशों का एक क्रम है जिस निर्देश के आधार पर कंप्यूटर हमारा काम करता है। ठीक। अगर इसी प्रोग्राम का एक समुच्चय हम बना दें, कई सारे प्रोग्राम को मिलाकर एक प्रोग्राम हम बना दें जो कि कई सारे प्रोग्रामों को प्रयोग करके कुछ निर्धारित कार्यों को संपादित करे, तो उसके लिए उसी को हम सॉफ्टवेयर कहते हैं। सॉफ्टवेयर भी 2 प्रकार के होते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि इंसान डायरेक्टली प्रयोग नहीं करता है। वो आपका ऑपरेटिंग सिस्टम
आपके डिफरेंट हार्डवेयर को यूज करने के लिए डिफरेंट हार्डवेयर जो लगे हुए हैं, कीबोर्ड, माउस, प्रिंटर, स्कैनर, वेब कैमरा, स्पीकर, जो भी लगे हुए हैं सब कुछ इसमें, उनको यूटिलाइज करने के लिए, उनके मैक्सिमम यूटिलाइजेशन के लिए ऑपरेटिंग सिस्टम प्रयोग करता है, जिसको हम सिस्टम सॉफ्टवेयर कहते हैं। कुछ सॉफ्टवेयर ऐसे होते हैं जो कि हम डायरेक्टली खुद स्वयं प्रयोग करते हैं। कोई भी कंप्यूटर का यूजर जिसको स्वयं प्रयोग करता है, जिसको हम एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर कहते हैं। मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है आप लोगों को? जी गुरुजी। जितना मैं जो मैं बता रहा हूं उन सारी बातों को समझने में कोई समस्या तो नहीं हो रही है किसी को? नहीं गुरुदेव। ठीक है। हम लोगों ने अभी तक देखा प्रोग्राम क्या है, सॉफ्टवेयर क्या है। सॉफ्टवेयर भी दो तरह का है, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर। सिस्टम सॉफ्टवेयर वो है जिसका प्रयोग हमारा हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम कर रहा है, जो भी अटैच्ड डिवाइसेस उसके साथ हैं, जो भी उसके साथ यंत्र जुड़े हुए हैं, चाहे स्कैनर है, चाहे प्रिंटर है, उनके प्रयोग करने के लिए जो सॉफ्टवेयर प्रयोग किया जा रहा है, जिसको हम स्वयं डायरेक्ट प्रयोग नहीं करते हैं। जिसका एक उदाहरण है ड्राइवर। कोई भी डिवाइस जब हम अटैच करते हैं कंप्यूटर से, तो उसका ड्राइवर हमें इंस्टॉल करना पड़ता है। वो एक सिस्टम सॉफ्टवेयर है। ऑपरेटिंग सिस्टम एक तरह का सिस्टम सॉफ्टवेयर है, जिसको कि हम डायरेक्टली यूज नहीं कर रहे हैं। लेकिन अगर हम बात करें एमएस ऑफिस की, तो एमएस ऑफिस एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, जिसका हम स्वयं प्रयोग कर रहे हैं, जिसे हम डायरेक्टली यूज कर रहे हैं अपने दिन प्रतिदिन के कार्यों को संपादित करने के लिए। एमएस ऑफिस में हमने आपको पहले ही बताया 3 चीजें हैं। सबसे पहले टेक्स्ट को टाइप करने की फैसिलिटी है, जिसको एमएस वर्ड कहा जाएगा। दूसरी चीज हमारे पास है आंकड़ों को संग्रहित, आंकड़ों को सुरक्षित करने की चीज है, जिसे एमएस एक्सेल कहा जाएगा। तीसरी चीज है आंकड़ों और शब्दों को किसी के सामने प्रेजेंट करने के लिए हमें पावर पॉइंट की जरूरत पड़ती है, जिसको एमएस पावर पॉइंट कहा जाएगा। आइए हम लोग सीधे चलते हैं एमएस ऑफिस पर। एमएस ऑफिस में पहली चीज है एमएस वर्ड। मैं स्क्रीन शेयर कर रहा हूं आप लोगों के समक्ष। स्क्रीन दिख रही है सबको? नहीं गुरुजी। जी देख रही है। जी, अच्छी बात है। देखिए जी। देखिए यहाँ पे सबसे पहले जो स्टार्ट का टैब होता है कंप्यूटर में, यहाँ पे हम जो मेरा माउस है देख रहे हैं, इस पे हमने क्लिक किया, ये एक विंडो खुली। ठीक है, इसमें प्रोग्राम्स पे गए। प्रोग्राम्स में जाने के बाद माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, ये ऑफिस में डिफरेंट सॉफ्टवेयर्स हैं। एमएस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेस, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस ग्रूव, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस इन्फोपाथ, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वन नोट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस आउटलुक, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पावर पॉइंट, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पब्लिशर, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस वर्ड। दिख रहा है आपके सामने सबको स्क्रीन पे? जी।
स्क्रीन को जूम कर लीजिए। ये माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में इतने सारे सॉफ्टवेयर मिलके कंप्लीट एक ऑफिस में जितने तरह के कार्य किए जाते हैं सबको संपादित करने की सुविधा प्रदान करते हैं। ठीक है, सबसे पहले हम लोग स्टार्ट करते हैं एमएस ऑफिस के बारे में। एमएस ऑफिस को ओपन करने के लिए सबसे पहले स्टार्ट पे क्लिक कीजिए, ये विंडो खुलेगी। प्रोग्राम्स में जाइए, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस लिखा हुआ है, इस पे क्लिक कीजिए। ये सारी चीजें आ गई आपके पास कि क्या क्या उपलब्ध है। इसमें से माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस हमको प्रयोग करना है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस पे क्लिक कर देंगे, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस खुल जाएगा। ठीक है, देखिए अभी इसमें कुछ नहीं करना है, केवल आपको स्क्रीन देखना है। आप लोगों में से कितने लोग कंप्यूटर पे बैठे हुए हैं अभी? कंप्यूटर सामने है। कंप्यूटर ऑन है आप लोगों का? यस सर। बहुत अच्छी बात है। जिसके पास कंप्यूटर नहीं है कोई बात नहीं, वो देखता रहे, ऐसा कुछ भी नहीं है जो देखने से समझ में नहीं आएगा। आपके सामने स्क्रीन पर एमएस वर्ड की स्क्रीन खुली हुई है, जिसमें हमें किसी भी सेंटेंस को, किसी भी वर्ड को कुछ भी टाइप करने की फैसिलिटी है। ठीक, सबसे पहले सबसे ऊपर लेफ्ट साइड, बाएं साइड कॉर्नर पर एक गोल सा बटन दिख रहा है। जब हम उस पे माउस ले जाते हैं तो वहां पे क्या क्या दिख रहा है देखिए। उस पे जब हमने क्लिक किया वहां पे दिख रहा है न्यू, वहां पे दिख रहा है ओपन, वहां पे दिख रहा है सेव, वहां पे दिख रहा है सेव एज, प्रिंट, प्रिपेयर, सेंड, पब्लिश, क्लोज। इतनी सारी चीजें हमें वहां पर दिख रही हैं। ठीक है, हमने यहां पे क्लिक किया, स्क्रीन दिख रही है सबको ना? कहां पे क्लिक किया? माउस देखते रहिए। यहां पे क्लिक किया, आपके सामने इतनी सारी चीजें आ गई हैं। जब हमें मान लीजिए सामने स्क्रीन पे कुछ भी खुला है, जब न्यू पे क्लिक करेंगे तो सामने इस तरह से विकल्प आएगा। ब्लैंक डॉक्यूमेंट पे क्लिक करके राइट लोअर कॉर्नर पर क्रिएट का बटन दिया हुआ है, उस पर क्लिक कर देंगे, सामने आपकी स्क्रीन खुल जाएगी। ठीक है, उसके नीचे, उसके जस्ट बगल में हमें 2-3 मेन्यू और दिए गए हैं। एक तो किसी जो भी मेन्यू दिया गया है उस पर जब हम माउस का कर्सर रखेंगे तो देखिए उसके नीचे बड़ा सा लिख के आ रहा है कि किस चीज के लिए है। वहां पे लिखा है सेव। कुछ भी हम टाइप कर रहे हैं, टाइप करते समय वहां पर जहां पे अभी माउस है मेरा, वहां पे क्लिक कर देंगे तो वो सेव हो जाएगा। उसके बगल में देखिए एक दूसरा बटन है रिपीट न्यू। इसकी फंक्शनलिटी के बारे में हम लोग अभी आगे चर्चा करेंगे। जब हम यहाँ पे कुछ टाइप कर देंगे तो ये बटन आ जाएगा अंडू का, मतलब अगर हमने कुछ डिलीट कर दिया है तो उसको फिर से प्राप्त करने के लिए। ठीक है, उसके नीचे हमारे पास क्या क्या विकल्प है देखिए। होम, होम पे क्लिक है तो होम पर क्या क्या है? कट, कॉपी, फॉर्मेट प्रिंटर, फॉर्मेट पेंटर। फिर यहाँ पे टेक्स्ट को सिलेक्ट करने के लिए किस फॉन्ट में लिखना है, फॉन्ट की साइज को सिलेक्ट करने के लिए, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करने के लिए देखिए माउस रखिए, यहाँ पे लिख के आ गया बोल्ड, सामने दिख रहा है सबको ना। फिर आई पे हमने रख दिया माउस तो इटैलिक, यू पे लिख दिया, रख दिया तो अंडरलाइन। ठीक, बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन। उसके बाद ये है हमारे पास, यहां से हम कैपिटल लेटर, स्मॉल लेटर, इन सारी चीजों को करेंगे। सब स्क्रिप्ट, सुपर स्क्रिप्ट करेंगे, सेंटेंस केस करेंगे, लोअर केस, अपर केस, ये सब करेंगे। अभी सबके बारे में हम लोग देखेंगे। ठीक है, उसके बाद जरूरी चीज यहां पर आपके सामने है ये जस्टिफिकेशन। इसको जस्टिफिकेशन कहा जाता है। इसका टेक्स्ट का अलाइनमेंट जो है वो लेफ्ट है कि जस्टिफाई, सेंटर है कि राइट है कि जस्टिफाई है। लेफ्ट कर देंगे तो जो भी टेक्स्ट हम लिखेंगे वो लेफ्ट साइड से स्टार्ट होगा और जहां तक हमारी लाइन चलेगी वहां तक रहेगा। फिर जब भी न्यू लाइन पे आएंगे फिर लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट होगा, राइट तक चलेगा। ठीक,
सेंटर कर देंगे तो पूरे पेज के बीच में देखिए, सेंटर करते ही ये जो कर्सर ब्लिंक कर रहा था स्क्रीन पे, देखिए बीच में कर रहा है। जब हमने लेफ्ट पे क्लिक किया तो लेफ्ट कॉर्नर पे ब्लिंक कर रहा है। दिख रहा है ना सबको? जी सर। जब हमने राइट साइड कर दिया तो यही कर्सर राइट साइड में चला गया। जब हमने जस्टिफाई कर दिया, जस्टिफाई में कोई भी लाइन स्टार्टिंग से स्टार्ट होगी और अंत तक पूरी लाइन भर के रहेगी। ठीक, अभी इसका प्रयोग हम लोग देखेंगे। ठीक, उसके अलावा बहुत सारी फैसिलिटी है। उन सारी फैसिलिटी को प्रयोग करने के लिए सबसे पहले आवश्यक है कि हम लोग कुछ इस पर टाइप करें। सबसे पहले हम लोग अपने संस्थान का नाम टाइप करते हैं। जितने लोग खोले हैं कंप्यूटर, वो लोग भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट टाइप करें। देखिए आपके सामने स्क्रीन पर मैंने टाइप किया है, बाकी आप लोग भी टाइप कर लीजिए। भारतीय ज्योतिष संस्थानम, ठीक, भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट हमने टाइप कर दिया। ठीक है, देखिए अगर इसके साथ हमें कुछ भी करना है, चाहे इसको बड़ा करना है, छोटा करना है, बोल्ड करना है, इटैलिक करना है, अंडरलाइन करना है, लेफ्ट करना है, राइट करना है, सेंटर करना है, जस्टिफाई करना है, कलर करना है, फॉन्ट चेंज करना है, कुछ भी करना है, कुछ भी करने से पहले सबसे पहले आवश्यक है इसको सेलेक्ट करना। सेलेक्ट करने के लिए क्या करना है? माउस को प्रेस करना है और इस पर घुमा देना है। ये सेलेक्ट हो गया। ठीक, इसको सेलेक्ट करने के बाद सबसे पहला काम, मान लीजिए हम इसका फॉन्ट चेंज करना चाह रहे हैं। फॉन्ट चेंज करने के लिए ये है ऊपर फॉन्ट, देखिए जहां पर मेरे माउस का कर्सर अभी गया, ये दिख रहा है सबको? यहाँ पे फॉन्ट लिखा हुआ है। अलग अलग फॉन्ट होते हैं जिनका अलग अलग नाम है। ठीक, सामान्यतया ऑफिस के प्रयोग में या एकेडमिक पर्पज से टाइम्स न्यू रोमन को प्रयोग किया जाता है। ठीक, हमने टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट कर लिया। अभी तक ये दूसरे फॉन्ट में लिखा था, लेकिन जैसे ही हमने टाइम्स न्यू रोमन सेलेक्ट किया, इसका फॉन्ट बदल गया। यहाँ पे फॉन्ट की साइज है। फॉन्ट की साइज मतलब बताएगा कितना बड़ा होगा। ये टेक्स्ट जो लिखे हैं उसको हम कितना बड़ा कर सकते हैं। ठीक, बाय डिफॉल्ट ये अभी 11 पे था। ठीक, हो सकता है आप लोगों के कंप्यूटर में कुछ अलग साइज हो। हमने इसको बड़ा कर दिया, 18 कर दिया, 18 कर दिया। ठीक है, देखिए जितना पार्ट हमने सेलेक्ट किया था उतना ही बढ़ा। मान लीजिए हमने केवल इतना सेलेक्ट किया, भारतीय सेलेक्ट किया और इसका फॉन्ट बढ़ा दिया। देखिए जितना सेलेक्ट किया है उतना ही बढ़ा है। स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को बढ़ा हुआ? जी जी दिख रहा है। जी सर। जितना पार्ट हमने भारतीय को सेलेक्ट किया था, ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट को सेलेक्ट नहीं किया था। इसका मतलब ये हुआ कि हमें जितने टेक्स्ट पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है, चाहे उसको बड़ा करना है, चाहे छोटा करना है, चाहे उसका फॉन्ट बदलना है, चाहे उसको बोल्ड करना है, चाहे इटैलिक करना है, चाहे अंडरलाइन करना है, जितने टेक्स्ट पर हमें कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना है उतने टेक्स्ट को सेलेक्ट करना पड़ेगा। ठीक है, हमने इस बार भारतीय ज्योतिष संस्थानम को सेलेक्ट किया है और इसकी साइज को हमने 20 कर दिया। इसकी साइज को और भी बढ़ा दिया, 48 कर दिया। देखिए हमने भारतीय ज्योतिष संस्थानम लिया था, ट्रस्ट को नहीं लिया था। ट्रस्ट छोटा रह गया और भारतीय ज्योतिष संस्थानम बड़ा हो गया। ठीक, एक बार हम पूरा सेलेक्ट करते हैं और इसकी साइज को हम
लीजिए 2036 कर दिए। ठीक, भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट पूरा एक साथ सेलेक्ट किए तो पूरा बड़ा हो गया। ठीक है, अब बात आती है, अभी तक हम लोगों ने क्या देखा? हम लोगों ने देखा कि कौन सा फॉन्ट हम सेलेक्ट करेंगे। हमने अभी टाइम्स न्यू रोमन लिया था, हमने बदल दिया, दूसरा फॉन्ट ले लिया। लीजिए मोनोटाइप क्रोसिया एक फॉन्ट है, ये ले लिया। देखिए कुछ भी सेलेक्ट नहीं किया था मैंने, इसलिए ये परिवर्तित नहीं हुआ। लेकिन अगर हमें इसमें परिवर्तन करना है, इसके फॉन्ट में परिवर्तन करना है, तो पहले इसको सेलेक्ट करना पड़ेगा, फिर हम फॉन्ट सेलेक्ट करेंगे। देखिए इसका फॉन्ट बदल गया। जो मैं बता रहा हूं कुछ ज्यादा बेसिक तो नहीं हो जा रहा है, एकदम सबसे बुनियादी बातें मैं बता रहा हूं आपको। सामान्यतः बहुत से लोगों को इसमें आता होगा ये सारी चीजें। सर माइक्रोसॉफ्ट वर्ड यूज किया है ना? क्या? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड सर, सॉफ्टवेयर हाँ, उसमें, हाँ माइक्रोसॉफ्ट में वर्ड के बाद मतलब मिल नहीं रहा था, तो मैं वर्ड में गई तो वर्ड में मेरे को ये फोल्डर मिल गया। वर्ड मिला है। वर्ड पैड अलग चीज है, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के अंतर्गत आपको मिलेगा। वो तो मिला है मिल गया है सर, पहले मिल नहीं रहा था, फिर जब ढूंढा ना तो माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करके लिखा हुआ था, तब मिला ये। हाँ, हाँ माइक्रोसॉफ्ट वर्ड करके ही लिखा रहेगा। ठीक है, हाँ सर, वही मैं दिखा एकदम था। मैं एकदम बेसिक बातें बता रहा हूं। लगभग ये बातें सामान्यतः कंप्यूटर प्रयोग करने वाले हर व्यक्ति को आती है। ठीक, हमने फॉन्ट बदल के आपको दिखाया, फॉन्ट की साइज बदल के दिखाया। सामान्यतया ऑफिस में, स्कूल में, कॉलेज में, एकेडमिक पर्पज से आप अगर पोस्ट ग्रेजुएशन कर रहे होंगे तो आपके लघु शोध प्रबंध में, अगर आप स्नातक स्तर पे भी होंगे, कोई भी रिपोर्ट लिखनी पड़ती होगी, उसमें टाइम्स न्यू रोमन फॉन्ट को प्रयोग किया जाता है। ठीक, तो हम यहाँ पे टाइम्स न्यू रोमन लेकर अभी चल रहे हैं। अब ये फॉन्ट जो हमने सेलेक्ट किया है, जितना भी जो लिखा है भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट जो लिखा गया है, इस भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट को हम बोल्ड कर रहे हैं। देखिए बोल्ड हो गया, मतलब जो टेक्स्ट पहले लिखा गया था, पहले ये था, हमने ये बी पर क्लिक कर दिया। दिख रहा है मेरा माउस कहां जा रहा है? सामने लिखा है ना, ये देखिए, ये मेरे माउस का कर्सर है, स्क्रीन पे दिख रहा है, हिल रहा है माउस। इसको हम ले गए बी पर क्लिक कर दिए, ये बोल्ड हो गया, मतलब और बड़े बड़े टेक्स्ट हो गए थोड़ा सा। अगर इसको इटैलिक करना है, मतलब थोड़ा तिरछा करना है, तो तिरछा हो गया। अगर इनके नीचे अंडरलाइन करना है तो अंडरलाइन हो गया। ठीक, देखिए ये तो हो गई छोटी छोटी बातें, जिसको कि हम कैसे टाइप कर रहे हैं, कैसे फॉन्ट चेंज कर रहे हैं, कैसे साइज चेंज कर रहे हैं, कैसे हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन कर रहे हैं। लेकिन किसी भी परिस्थिति में अगर आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो ये सब कुछ आपने जो किया है वो अपने आप खत्म हो जाएगा, क्योंकि हमने अभी तक इसको सेव नहीं किया है। हम इसको सेव कैसे करेंगे? हमने जितना किया है उस काम को हमें सेव कर लेना चाहिए। मान लीजिए कि हमने 5 पेज टाइप कर डाला, हमें कुछ होमवर्क दिया गया है, इससे कुछ काम मिला है जिसमें कि हमें बहुत सारी सूचनाओं को हमें टाइप करना है। सब कुछ हमने टाइप कर लिया और अचानक से किसी कारण से कंप्यूटर बंद हो गया। भुवन मेलकानी जी पूछ रही हैं किसकी क्लास चल रही है? एमएस ऑफिस की क्लास चल रही है, मैं आपको बता देना चाहता हूं। ठीक है, मान लीजिए किसी भी कारण से, चाहे इलेक्ट्रिसिटी बाधित हो गई, बिजली बाधित हो जाए, या किसी भी कारण से आपका कंप्यूटर बंद हो जाता है, तो ये सारी चीजें अपने आप डिलीट हो जाएंगी। तो हमें इसको सेव कर लेना चाहिए। सेव हम कैसे करेंगे? सेव करने के लिए सबसे पहले, जहां पे हमने आपको बताया, सबसे ऊपर एक गोल सा बना हुआ है, यहां पे क्लिक करेंगे। हमारे पास ऑप्शन है सेव और सेव एज,
दो ऑप्शन है, ठीक है। सेव एज पे क्लिक करेंगे, आपसे पूछेगा कि इस डॉक्यूमेंट को कहां सेव करना है, उसका लोकेशन पूछ रहा है। मान लीजिए हमारे पास कोई फोल्डर है डॉक्यूमेंट्स नाम का, लाइब्रेरीज के अंदर ये ऊपर लोकेशन दिखा रहा है, इसकी स्क्रीन पे दिख रहा है कि नहीं? स्क्रीन पे दिख रहा है आप लोगों को? देखिए ये लोकेशन दिखा रहा है। मैं इसको डेस्कटॉप पे सेव करना चाहूं तो डेस्कटॉप पे सेव कर सकता हूं, ठीक। अपने कंप्यूटर की किसी और ड्राइव में, डी ड्राइव में सेव करना चाहूं तो डी ड्राइव में मैं कर सकता हूं। डी ड्राइव के अंदर मैं नया फोल्डर बना के भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट BJST नाम का एक फोल्डर हमने बनाया। इस फोल्डर पे का नाम लिखने के बाद मैंने नीचे यहाँ ओपन पे क्लिक किया, फोल्डर ओपन हो गया और इसमें हमने इस फाइल को जो भी नाम देना चाहें, मान लीजिए हमने इसको नाम दिया फर्स्ट फाइल। जो नाम आ रहा है बाई डिफॉल्ट, जो पहला वर्ड लिखा रहता है उसी से नाम आ जाता है इसका, ठीक है। लेकिन ये हम लोग का पहला काम है, हमने फर्स्ट फाइल नाम दे दिया इसको और नीचे सेव कर दिया, ठीक। अब ये फाइल सेव हो गई। कहां पर सेव हुई? हमने डी ड्राइव में BJST नाम का एक फोल्डर बनाया है, उस फोल्डर में हमने इस फाइल को सेव कर दिया। अब हमको करना क्या है? जब जब हम कुछ भी इस फाइल में चेंजिंग करेंगे, कुछ भी चेंज करेंगे, मान लीजिए हमने भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट के बाद लिख दिया वाराणसी उत्तर प्रदेश, ठीक, हमने ये लिख दिया। तो इस फाइल जब भी चेंज करेंगे तो हमें सेव करना पड़ेगा। दोबारा इसको सेव करने के लिए हमें क्या करना है? जहां से हमने क्लिक किया था उसके जस्ट बगल में, ये देखिए उसके जस्ट बगल में सेव का एक बटन दिया गया है, इस पर क्लिक कर देंगे। अभी हमने क्लिक नहीं किया है, यहां पर क्लिक करने से ये सेव हो जाएगा। अगर हम नहीं क्लिक करेंगे तो फिर हमारे सामने वही समस्या आएगी। अगर हम इसको सेव नहीं करेंगे तो हमारे सामने फिर से वही समस्या आएगी कि किसी भी कारण से अगर हमारा कंप्यूटर बंद हो जाता है तो जो हमने ये सब कुछ टाइप किया है सब खत्म हो, जो चेंज किया है, जो पुराने डॉक्यूमेंट में जिसको हमने सेव किया था उसमें जो भी चेंजेस किए हैं वो सब ऑटोमेटिक खत्म हो जाएगा, ठीक है। तो उसको पुनः संरक्षित करने के लिए हमें सेव पर क्लिक कर देना है। सेव पे क्लिक कर दिए, ये सेव हो गया, ठीक है। अब देखिए ये जो सेव करने का कॉन्सेप्ट है, मेरी आवाज स्पष्ट आ रही है आप लोगों तक? जी गुरुजी। जी ये सर। किसी भी फाइल, जी, किसी भी फाइल को सेव करने का जो कॉन्सेप्ट है उसके पीछे क्या कारण होता है, थोड़ा सा इसके बारे में भी हम लोग जान लेते हैं। हमारे कंप्यूटर में या फिर हमारे मोबाइल में दो तरह की मेमोरी प्रयोग होती है। एक मेमोरी होती है प्राइमरी मेमोरी कहते हैं और दूसरी मेमोरी होती है जिसको हम सेकेंडरी मेमोरी कहते हैं। मतलब कंप्यूटर की जो स्मरण शक्ति है वो दो तरह की है, एक प्राइमरी है और दूसरी सेकेंडरी है। तो जिस समय हम कोई काम कर रहे होते हैं कंप्यूटर पर, उस समय वो सारा डेटा, वो सारे टेक्स्ट, वो सारी चीजें हमारा कंप्यूटर हो या हमारा मोबाइल हो उसकी प्राइमरी मेमोरी में स्टोर होता है। प्राइमरी मेमोरी में जो भी चीजें स्टोर रहती हैं वो टेम्परेरी होती हैं, परमानेंट नहीं होती हैं। हम अभी तक इस पे काम कर रहे थे तो वो प्राइमरी मेमोरी में था, लेकिन जैसे ही हम सेव करते हैं हमसे लोकेशन पूछता है किस लोकेशन में सेव होगा, जिसे हम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं, सेकेंडरी मेमोरी में सेव कर देते हैं।
बात समझ में आई? जब आप मोबाइल लेने जाते हैं तो दुकान वाला आपको बताता है कि आपके मोबाइल में 8 GB की रैम लगी हुई है और 64 GB की इंटरनल मेमोरी लगी हुई है। मोबाइल तो सभी लोग लिए हैं हाथ में ना। किसी के मोबाइल में 4 GB की रैम लगी होगी, 32 GB का इंटरनल मेमोरी लगा होगा। उसके बाद वो आपको बताता है कि आप इसमें 64 GB का मेमोरी कार्ड, जिसको SD कार्ड कहा जाता है, वो भी लगा सकते हैं। तो इसका मतलब ये हुआ कि 4 GB 8 GB जो भी है वो उसकी रैम है, वो उसकी इंटरनल मेमोरी है। वो मेमोरी तब प्रयोग होती है जब हम तत्काल में कंप्यूटर या मोबाइल को प्रयोग कर रहे होते हैं। वैसे ही हमारे कंप्यूटर में भी रैम होती है, 4 GB 8 GB 16 GB इस तरह से रैम लगी होती है। जो प्राइमरी मेमोरी होती है वो साइज में कम होती है, बहुत ज्यादा नहीं होती है। लेकिन सेकेंडरी मेमोरी जो होती है, जिसमें कि हम किसी भी चीज, किसी भी डॉक्यूमेंट को, किसी भी फोटो को, किसी भी एक्सेल फाइल को, किसी भी वर्ड फाइल को, कुछ भी जो कंप्यूटर में स्टोर करने लायक है, उसको जो हम स्टोर करते हैं अस्थायी रूप से जब स्टोर करते हैं तो हम सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर करते हैं। जिस तरह से हमारे मोबाइल के लिए सेकेंडरी मेमोरी SSD कार्ड होती है, मेमोरी कार्ड होता है फोन का, उसी तरह से हमारे कंप्यूटर में, लैपटॉप में हार्ड डिस्क लगी रहती है। वो कंप्यूटर की सेकेंडरी मेमोरी होती है, जो कि एक अस्थाई मेमोरी होती है। तो हमने जो इस फाइल को सेव किया है, सेव एज पे क्लिक करके डी ड्राइव में जा करके भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट नाम का फोल्डर बना करके हमने उस फोल्डर में इस फर्स्ट फाइल नाम की इस फाइल को सेव किया है। इसका मतलब ये हुआ कि हमने इसको सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर कर दिया है। सेकेंडरी मेमोरी में स्टोर की हुई चीजें, सेव की हुई चीजें अस्थाई होती हैं। अब ये अस्थाई रूप से तब तक रहेगा जब तक कि हम इसको डिलीट नहीं कर देते हैं। जब तक हम स्वयं से डिलीट नहीं करेंगे तब तक ये अस्थाई रूप से हमारे कंप्यूटर में सुरक्षित रहेगा। अगर हम इसको स्टोर नहीं करेंगे तो ये प्राइमरी मेमोरी में रहेगा, और प्राइमरी मेमोरी के लिए एक वर्ड प्रयोग किया जाता है कि ये वोलाटाइल मेमोरी होती है, मतलब स्वतः मिट जाने वाली, स्वतः डिलीट हो जाने वाली मेमोरी होती है। कंप्यूटर को जब भी हम ऑन ऑफ करेंगे तो प्राइमरी मेमोरी में स्टोर की गई चीजें, ऑलरेडी जो अब ऑटोमेटिक स्टोर हुई रहती हैं चीजें, वो डिलीट हो जाती हैं, वो संरक्षित नहीं रहती हैं। यहां तक किसी को कोई समस्या? नहीं सर। सर सेव नहीं हो पाए अभी तक से, थोड़ा सा फाइल इसके बारे में थोड़ा बता दीजिए दोबारा। जी जी डॉक्टर साहब फिर से बताएं, क्या क्या पूछ रहे हैं? सेव नहीं हो पा रही सर फाइल, सेव होने में जरा दिक्कत हो रही है। ठीक ठीक ठीक। सेव करने के लिए देखें, आपको कुछ नहीं करना है। अपने कीबोर्ड का मैं एक दूसरा ऑप्शन आपको बता रहा हूं, दूसरा रास्ता बता रहा हूं सेव करने के लिए, आसान है ये। आप अपने कीबोर्ड में कंट्रोल और एस बटन को प्रेस कीजिए। कंट्रोल और एस एक साथ, एक बटन होगी जिसपे लिखा होगा CTRL कंट्रोल, और एक बटन है एस वाला जिसपे एस लिखा हुआ है जी। कंट्रोल और एस एक साथ प्रेस कीजिए। आ गया सर सेव करने का ऑप्शन? हाँ जी सर, दबाया, एक साथ दबाया, अभी आया नहीं ना। देखिए जैसे आपने दबाया तो इस तरह की स्क्रीन आ गई होगी आपके सामने, जैसा ये आई हुई है जी। ऐसी स्क्रीन आ गई है। ये जैसे बीच में खुला है, एक डायलॉग बॉक्स खुला है, कंट्रोल एस प्रेस करने के बाद ये ऑप्शन आ गया था मेरे में, आप में भी आ गया है? इसमें नहीं आ रहा। कोई बात नहीं,
देखिए ऊपर ऊपर ये जो गोल सा बना हुआ है, जहां पे मेरा माउस गया है अभी, देखिए ये गया। हाँ जी। हाँ, इस पर क्लिक कीजिए। जी। इस पे क्लिक करने के बाद देखिए ऊपर से चौथा ऑप्शन जो है वो सेव एज लिखा हुआ है। इसमें कुछ दूसरा ही खुल रहा सर, इसमें हो सकता है कोई दूसरी चीज खुल गई होगी। विंडो का भी फर्क पड़ता है ना गुरुदेव, विंडो 7 और 10 में काफी डिफरेंस। मुझे लगता है कि आपका ऑफिस जो है वो या तो नया होगा, संभवतः ऑफिस 10। इसमें वो चीज नहीं आ रही सर जो आप दिखा रहे हैं ना, वो चीज नहीं आ रही। सेव एज का प्रो इसमें जो है सिस्टम नहीं आ रहा, केवल सेव का जो है सिस्टम आ रहा है बस। सेव का आ रहा है, ठीक है। सेव पे क्लिक कीजिए, आप सेव पे क्लिक कीजिए। हाँ जी, कर दिया सर जी। हाँ, सेव पे क्लिक किए होंगे तो अब आपसे लोकेशन पूछ रहा होगा कहाँ पे सेव करना है। वो भी नहीं आ रहा है इसमें, इसका मतलब ये दूसरा है कुछ। आप मुझे एक बार स्क्रीन शेयर कीजिए। अच्छा, एक मिनट। ये आ रहा सर। हाँ ठीक है, बहुत स्पष्ट तो नहीं दिख रहा है, देखने की कोशिश करता हूँ मैं एक बार। ये विंडो 10 है गुरुदेव। जी जी जी, इसमें भी सेम वही सिस्टम है। एक मिनट रुक जाइए, मैं अपना जी थोड़ा सा मुझे कॉर्नर पे दिखाइए, कॉर्नर पे दिखाइए। जी जी जी, हाँ। और देखिए ऊपर जो सेव का एक ऑप्शन यहाँ पे है, उस पर प्रेस करिए आप माउस, एकदम लेफ्ट कॉर्नर पे। जी जी, स्क्रीन दिख नहीं रही है सर, ये स्क्रीन दिख नहीं रही है। सर हाँ सर मेरे पास भी यही विंडो है, बट मेरे से भी नहीं हो रहा था। इन्होंने ना सिलेक्ट करके रखा हुआ है, उनको पहले बोलिए जिन्होंने जो पहले हेडिंग को जो सिलेक्ट कर रखा है ना, उनको अनसिलेक्टेड कर दे, उसके बाद करेंगे ना कंट्रोल और एस, तब हो जाएगा, तब आएगा। मेरा भी ऐसा ही हुआ है अभी। जी, अच्छा। हाँ जी डॉक्टर सर। लेकिन तब भी नहीं हो रहा ना ये। नहीं एक भैया बार हो जाता है, अभी किया था मैंने जस्ट। हाँ, आप कंट्रोल और एस प्रेस कीजिए। ये इन्होंने ना हेडिंग को सिलेक्ट करके रखा हुआ है ना, डार्क डार्क दिख रहा है सर, देखिए आप। आप जब हट जाएगा। सिलेक्ट से फर्क नहीं पड़ रहा है, सेव हो जा रहा है। सेव तो हो जाएगा, सिलेक्ट करिए या ना करिए। जी जी जी, कुछ कंट्रोल एस प्रेस कीजिए डॉक्टर साहब। सर मैं कंट्रोल एस भी दबा रहा हूँ एक साथ, लेकिन तब भी नहीं हो रहा है कुछ। या तो कुछ कंप्यूटर में ही दिक्कत है या कुछ और बात है। दिक्कत नहीं होगी कुछ। ऊपर भी सेव का ऑप्शन तो दिया है। और कितने लोग ये विंडोज 10 या सॉरी ऑफिस 10 ऑफिस 12 कौन कौन प्रयोग कर रहा है? मतलब एक बार आप कंट्रोल एन प्रेस कीजिए, कंट्रोल एन। कंट्रोल और कौन सा सर? एन 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 फॉर नेम, नेम वाला एन। कंट्रोल एन न्यू के लिए। ना, वो भी नहीं आ रहा। कंट्रोल एन पे भी कुछ नहीं हुआ ना, नहीं आ रहा सर उसमें भी। आप फाइनली इसको बंद कर दीजिए, क्लोज कर दीजिए, पूरी स्क्रीन क्लोज कीजिए। हाँ, वहां से बंद कर दीजिए जी। फिर से ओपन कीजिए एमएस वर्ड, एमएस वर्ड में जाइए, मैंने जैसे बताया। हाँ ठीक, इसको क्लोज कर दीजिए। ये तो ऑलरेडी सेव है डॉक्टर साहब। सेव है सर ऑलरेडी। जी जी, आप इसमें कुछ और भी शब्द बढ़ाइए, कुछ और टाइप कीजिए, इसमें कुछ और टाइप कीजिए। ठीक है सर, टाइप कीजिए आप।
कुछ और टाइप कीजिए। करता हूँ सर, करता हूँ। भारतीय ज्योतिष संस्थानम के बाद लिखिए उत्तर प्रदेश वाराणसी। अच्छा ठीक है, उत्तर प्रदेश प्रदेश जी जी, अब इसको क्लोज कीजिए, अभी सेव मत कीजिए, क्लोज कीजिए, क्लोज कर दीजिए। ऊपर ऊपर क्रॉस का सिंबल बना होगा ना, वहां से बंद कीजिए। जी जी जी, देखिए जब आप इसको सेव नहीं किए हैं, सॉरी आपने बंद कर दिया, फिर से बंद कीजिए, वहां से बंद कीजिए, जो खुला खुलने दीजिए, हाँ बंद कीजिए। यहाँ कुछ आ रहा नहीं, कह रहा सेव। देखिए ये कह रहा है, कंप्यूटर आपका कह रहा है कि आपने इसको सेव नहीं किया, आपने जो अपडेट किया अभी। अच्छा, पहले भारतीय ज्योतिष संस्थानम लिखा गया था जी, आपने इसमें उत्तर प्रदेश वाराणसी भी ऐड किया है, लेकिन उसके बाद सेव नहीं किया है। अच्छा, कंप्यूटर कह रहा है कि ये सेव नहीं है, अगर इसको आप बंद कर देंगे तो ये डिलीट हो जाएगा। अच्छा, इसलिए अब आप कंट्रोल एस प्रेस कीजिए, कंट्रोल एस। कंट्रोल एस, जी, कंट्रोल एस नहीं आता सर। कर दिया। अब क्लोज कीजिए। क्या होगा जी, अब क्लोज कीजिए इस फाइल को, बंद कीजिए इसे। जी देखिए अभी ये सेव हो गया। सेव होने के बाद जब आपने बंद किया तो बंद हो गई ये फाइल। अच्छा जी, फाइल को जब आप फिर से ओपन करेंगे तो जो अपडेट आपने किया है वो सेव हो चुका है। अच्छा ठीक है, ये फाइल आपकी पहले से सेव है। अच्छा सेव है सर, अच्छा ठीक है, ठीक है, हाँ ठीक है, सेव है। ठीक, थैंक यू। आज जितना मैंने आप लोगों को बताया है इसमें कोई समस्या, हमने क्या क्या बताया है एक बार फिर से मैं पूरी तरह से दोहरा दे रहा हूं, केवल पॉइंट पॉइंट क्या क्या चर्चा की गई है। हम लोगों ने सबसे पहले प्रोग्राम के बारे में जाना, फिर सॉफ्टवेयर के बारे में जाना। सॉफ्टवेयर में दो तरह की बातें हम लोग जाने, सिस्टम सॉफ्टवेयर और एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर के बारे में जाने। फिर माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में परिचय हुआ। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में हम लोगों ने 3 टर्म्स यूज किए हैं, माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस, वर्ड, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल, माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट। अभी माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल और माइक्रोसॉफ्ट पावर पॉइंट के बारे में हम लोगों ने कुछ भी नहीं किया है, केवल माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस के बारे में देखा है। माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस में किसी भी वर्ड को टाइप करके कुछ भी शब्दों को वाक्य के रूप में बना करके, कहानी के रूप में बना करके, लिख करके स्टोर किया जा सकता है, जैसे हम अपने नोटबुक में लिखते हैं वैसे। ठीक है, फिर जब स्टोर करने की बात आई तो हम लोगों ने चर्चा किया प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में। कंप्यूटर में 2 तरह की मेमोरी होती है, प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी। तो प्राइमरी मेमोरी और सेकेंडरी मेमोरी के बारे में हम लोगों ने चर्चा किया कि प्राइमरी मेमोरी में कोई भी चीज अस्थायी रूप से स्टोर नहीं होती है, वो अस्थायी मेमोरी होती है। सेकेंडरी मेमोरी अस्थायी मेमोरी होती है, उसमें जब हम कोई भी चीज स्टोर कर देते हैं, कोई भी चीज सेव कर देते हैं, कोई भी चीज संरक्षित कर देते हैं, तो वो तब तक संरक्षित रहती है जब तक कि हम उसको स्वयं से डिलीट नहीं करते हैं। ठीक है, आप लोगों में से बहुत से लोगों के कुछ प्रश्न भी होंगे, जिसका कुछ भी प्रश्न है क्रम से पूछ ले। एक बार शुरू करते हैं हम लोग। रीना जी पूछिए, क्या पूछना है आपने? रेज, जिसको भी पूछना है वो रेज हैंड करे। जिसको कुछ पूछना है, जिसको नहीं समझ में आया है वो रेज हैंड करे और पूछे। मैं नाम ले रहा हूँ। बस एक क्वेश्चन है मेरा, जैसे आपने अभी सिखाया था हेडिंग तक हमें, तो उसके बाद जो आपने जो आपने हेडिंग तक हमें बताया कि मतलब वोल्ट हेडिंग को कैसे कर लेते हैं, या फिर उसके बाद जो पैराग्राफ आपने बताया तो जो स्टोरी के टाइप लिखना होता है उसके बाद से स्टार्ट करते हैं ना, ये पूछना था बस। जब आप कुछ टाइप कर लेंगी, जब आप 1-2 लाइन 4 लाइन टाइप कर लेंगी, तब ना उसके आकार को बदलेंगी, उसका फॉन्ट बदलना हुआ, साइज बदलना हुआ, लेफ्ट करना हुआ, राइट करना हुआ, जब टाइप करेंगी उसके बाद ही बदला जाएगा। जब तक नहीं टाइप किए
जब तक कुछ भी नहीं टाइप किया गया तब तक तो हम उसको बदलेंगे क्या? ठीक, अभी हम लोग कल इस पे विस्तृत चर्चा करेंगे। जी रिया जी, आपने भी रेज हैंड किया है, कुछ पूछना है? नो सर, हमने पहले रेज हैंड किया था। अच्छा, रविशंकर जी, आपने रेज हैंड किया है? जी गुरुदेव। जी बताएं। गुरुदेव, सेव और सेव एज में क्या डिफरेंस है? सेव एज का मतलब ये होता है कि हम अपना कोई भी नाम देकर फाइल को सेव करते हैं। ठीक, जी फाइल का जब भी हम पहली बार सेव करते हैं तो हम चाहे सेव पे क्लिक करें या सेव एज पे क्लिक करें, उस दोनों में कोई अंतर नहीं है। आपसे फाइल की लोकेशन पूछेगा और कहां पर सेव करना है वो पूछेगा। ठीक, लेकिन जब हम एक बार फाइल को सेव कर लेते हैं, दोबारा हमें अगर सेम लोकेशन पर फाइल में हमने कुछ चेंज किया और उस चेंज के साथ सेम लोकेशन पर उस फाइल को सेव करना है तो हम केवल सेव पर क्लिक करते हैं। अगर हमने चेंज किया है और हमें मॉडिफाइड जो अपडेटेड फाइल है उसको दूसरे नाम से सेव करना है तो हम सेव एज पे क्लिक करते हैं। जी गुरुदेव। मान लीजिए हमने आज जो फाइल बनाया है, फर्स्ट फाइल नाम से एक फाइल बनाया है जिसमें भारतीय ज्योतिष संस्थानम ट्रस्ट लिखा हुआ है। हमने इस फाइल को अपडेट किया, कल हमने इसका नाम रख दिया सेकंड फाइल। उसी लोकेशन पे हम दूसरी फाइल बना के करना चाहते हैं तो हमें सेव एज पे क्लिक करना पड़ेगा। जी गुरुदेव। और किसी को कुछ पूछना है? पूछिए, किसी का कोई प्रश्न? किसी का कोई प्रश्न नहीं? नहीं सर, क्लियर है, धन्यवाद। आज की कक्षा को यहीं पर समाप्त किया जाए। जी गुरुदेव। जी प्रभु। ठीक, जी गुरुदेव। कल के लिए आप लोगों को कुछ गृह कार्य भी मैं देना चाहता हूं। अभी हम लोग केवल इंग्लिश में टाइप करना सीखे हैं। अभी हम लोग आगे हिंदी संस्कृत में भी टाइप करना सीखेंगे, कैसे हम भाषा बदलेंगे। अभी तो हमने फॉन्ट बदलना केवल सीखा है, टाइम्स न्यू रोमन है, मोनोटाइप क्रूसिया है, अलग अलग फॉन्ट हैं, फॉन्ट को बदलना सीखे हैं। अभी तो हम भाषा बदलना भी सीखेंगे, लेकिन इंग्लिश में टाइप करना हमने सीख लिया है। तो कल के लिए आप लोगों को एक हम गृह कार्य दे रहे हैं जिसको करके आप गूगल ड्राइव पर जो कल आपको बताया गया था उस पर स्टोर करेंगे। आप लोग पेन कॉपी लीजिए और गृह कार्य अपना नोट कीजिए एक बार। आप सभी लोगों को कल कक्षा शुरू होने से पहले यह गृह कार्य गूगल ड्राइव पर अपलोड कर देना है। जो कल गूगल ड्राइव आप पढ़े थे उस गूगल ड्राइव पर यह गृह कार्य आपको अपलोड करना है। आपको क्या क्या टाइप करना है? आपको अपना नाम टाइप करना है, आपको अपना एड्रेस टाइप करना है, आपको अपना नाम टाइप करना है, अपने पिताजी का नाम टाइप करना है, अपने माताजी का नाम टाइप करना है, अपना एड्रेस टाइप करना है। इतनी चीजों को टाइप करके गूगल ड्राइव पर अपलोड करना है। जो लोग कंप्यूटर नहीं प्रयोग कर रहे हैं, मोबाइल में प्रयोग कर रहे हैं, उनके लिए भी हम कल चर्चा करेंगे गूगल डॉक्स के बारे में। ठीक है, कल की कक्षा और भी रोचक होगी जिसमें कि हम लोग मोबाइल पे किस तरह से हम लोग MS वर्ड को संपादित करने, वर्ड को संरक्षित करने का काम हम कैसे मोबाइल में करते हैं, इस बारे में कल हम लोग चर्चा करेंगे। बहुत ही रोचक कक्षा होगी। आप लोग अधिक से अधिक संख्या में जुड़िए और जो भी अगर आप लोगों की समस्याएं होंगी उसका भी समाधान किया जाएगा। और आगे कल हम MS वर्ड के बारे में विस्तार से देखेंगे। जो चीजें हम MS वर्ड में पढ़ रहे हैं सेम यही सारी चीजें MS एक्सेल में भी हैं, MS पावर पॉइंट में भी है। ये सारी चीजें
MS ऑफिस की जितने भी पैकेज हैं, जितने भी पार्ट्स हैं, सब में ये सारी चीजें प्रयोग होती हैं। इसी तरह से हम फाइल सेव करते हैं, इसी तरह से फॉन्ट बदलते हैं, इसी तरह से हम बोल्ड, इटैलिक, अंडरलाइन करते हैं। कल इसके बारे में हम लोग विस्तार से चर्चा करेंगे। फिर से कक्षा को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आप लोग कल कक्षा शुरू होने से पहले अपना गृह कार्य करके अपलोड कर दीजिएगा ड्राइव पर। धन्यवाद गुरुदेव, शुभ रात्रि। सर्वे भवन्तु सुखिनः, सर्वे सन्तु निरामयाः, सर्वे भद्राणि पश्यन्तु, मा कश्चित् दुःखभाग् भवेत्। सभी को राधे राधे, सभी को नमस्कार। राधे राधे भगवान। राधे राधे गुरुदेव, शुभ रात्रि। राधे राधे गुरु जी, नमो नमः। नमो सर, राधे राधे। नमो नमः। सभी को राधे राधे।